हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5 की इंग्लिश का चैप्टर 5 माय टीचर सीज राइट थ्रू मी की एक्सरसाइज करेंगे। यह एक पोयम है जिसकी रीडिंग हमने फर्स्ट वीडियो में कर ली है। पोयम में हमने पढ़ा कि किस तरह एक बच्चा सो रहा है। सोते हुए उसे सपना आता है कि आज उसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। तब वह टीचर से बचने के लिए क्या क्या बहाने बनाता है, लेकिन फिर भी पकड़ा जाता है। तब वह सोचता है कि अपने टीचर को मूर्ख बनाना कितना मुश्किल है। तो बच्चों, देखा आपने इस पोयम में पढ़ा है कि टीचर को कितने भी हम बहाने बनाए फिर भी हमारा टीचर हमें पकड़ लेता है। तो अब हम चलिए चैप्टर की एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में हम वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स, वोकैबुलरी, ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स आदि करेंगे। चलो बेटा, शुरू करते हैं वर्ड मीनिंग से। शब्दार्थ: सीज राइट थ्रू, डिटेक्ट्स, पकड़ लेते हैं, भाप जाते हैं। जोग, रन स्लोली, धीरे धीरे दौड़ना। कोर्स, रूटीन वर्क, दैनिक कार्य। फीव्स, स्मॉल लाइज, झूठ। फूल, टू डिसीव, मूर्ख बनाना। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन: व्हाट वाज द फर्स्ट रीजन गिवन बाय द स्टूडेंट फॉर नॉट डूइंग हिज होमवर्क? तो पहले बच्चे ने क्या कारण बताया अपना गृह कार्य नहीं करने का? तो आपने पढ़ा भी था कि उसने पहले क्या कहा था कि मेरा कार्य पूरा क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन दिया। तो हम इसके आंसर में लिखेंगे द फर्स्ट रीजन वॉज दैट इट वॉज वेरी हार्ड, कि कार्य बहुत मुश्किल था। सेकेंड क्वेश्चन: व्हाई डिड द टीचर थिंक दैट द डॉग कुड नॉट हैव ईटन द होमवर्क? टीचर ने ऐसा क्यों कहा, कि क्यों सोचा कि उसका गृह कार्य कुत्ते ने नहीं खाया? ऐसा अब उसने क्यों सोचा कि भाई उसके कुत्ते ने गृह कार्य क्यों खाया? आंसर में हम देंगे द टीचर थॉट सो बिकॉज द बॉय हैड नो डॉग, यानी अध्यापक ने इसलिए सोचा क्योंकि उसके घर, लड़के के घर कुत्ता नहीं है। थर्ड क्वेश्चन: व्हाट डिड द स्टूडेंट डू इंस्टेड ऑफ डूइंग हिज कोर्स? मतलब बच्चे ने जब अगर अपना कार्य, दैनिक कार्य नहीं किया तो उस वक्त वह क्या कर रहा था? जब उसने काम भी नहीं किया तो ऐसा वह क्या कर रहा था? तो इसका आंसर आएगा द स्टूडेंट वॉच टीवी। बच्चा क्या कर रहा था? विद्यार्थी टीवी देख रहा था। क्वेश्चन नंबर 4: व्हेन डिड द टीचर से यू वर विद मी? अध्यापक ने यह कब कहा कि तुम मेरे साथ थे? आंसर: द टीचर सेड सो व्हेन स्टूडेंट सेड दैट ही हैड गॉन टू सी द डॉक्टर। मतलब अध्यापक ने जब कहा बच्चे से, जब बच्चे ने कहा कि मैं डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गया था, जब बच्चे ने ये बहाना बनाया था ना कि मैं डॉक्टर के पास गया था, तब यह बात उसके टीचर ने कहा कि तुम तो उस वक्त मेरे साथ थे। क्वेश्चन नंबर 5: हैव यू एवर बीन कॉट प्लेइंग ए ट्रिक बाय योर टीचर? व्हेन वाज इट? क्या कभी तुमने ऐसा कोई चाल चली हो, बहाना बनाया हो और तुम अध्यापक द्वारा पकड़ लिए गए हो? क्या कभी हुआ है ऐसे? व्हेन वाज इट? आंसर: यस, आई वाज कॉट ओनली यस्टरडे। हाँ, मैं कल ही पकड़ा गया हूं। चलो बेटा, वोकैबुलरी का सेकंड पार्ट। हियर आर सम वर्ड्स विच साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स। होमोफोन्स फॉर एग्जाम्पल। इसमें क्या कह रहा है कि बेटा कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं, वर्ड दिए गए हैं जिनकी साउंड यानी बोलने में एक जैसे हैं, लेकिन उनकी स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग हैं, जिन्हें हम होमोफोन्स कहते हैं। जैसे उदाहरण भी दिया गया है, इसका एग्जाम्पल देके बताया है, टू टी और टू।
T-O-O-2, बोलने में दोनों आपको एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनकी स्पेलिंग में और अर्थ में फर्क है। जैसे हम इसका प्रयोग करेंगे, इट्स हार्ड टू फूल द टीचर, कि अध्यापक को मूर्ख बनाना कठिन है। T-O-O-2, आई आंसर्ड हिम, मैंने उत्तर दिया। इट्स मच टू हार्ड, मतलब यह बहुत कठिन है। तो इनके फर्क आपको नजर आ गया होगा। इसमें आगे चलते हैं। सम मोर होमोफोन्स आर गिवन इन द बॉक्स। आप बॉक्स में कुछ इसी तरह के होमोफोन्स दिए गए हैं, जिनका प्रयोग हम नीचे सेंटेंस में करेंगे। नाउ यूज द दीज होमोफोन्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब क्या है, जो हमारे बॉक्स में दिए गए हैं, इनका हम सेंटेंस में, वाक्यों में प्रयोग करके इनको समझेंगे, सीखेंगे। फर्स्ट, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, कितना सुंदर दृश्य है, यानी नजारा है। आई हैव नेवर सीन ए सिमिलर थिंग्स बिफोर, ऐसा नजारा मैंने पहले कभी नहीं देखा। मतलब सीन का यहां मतलब आया नजारा। ही इज द मोस्ट प्लीजिंग पर्सन आई हैव एवर सीन, मैंने इतना अच्छा इंसान कभी नहीं देखा। यहां पर सीन जो हमने SEEN, सीन, देखना। थर्ड, कैन यू गिव मी सम मेडिसिन, क्या तुम मुझे कुछ दवाई, मेडिसिन होती है दवाई, क्या तुम मुझे कुछ दवाई दे सकते हो। आई हैव ए टेरिबल पेन इन माई स्टमक, मेरे पेट में बहुत दर्द है। पेन, PAIN, पेन, यहाँ पर पेन का मतलब दर्द होता है। फोर्थ, चिल्ड्रन ब्रोक द विंडो पेन वाइल प्लेइंग क्रिकेट, बच्चों ने क्रिकेट खेलते हुए खिड़की तोड़ दी। मतलब पेन का मतलब यहाँ क्या होता है, खिड़की में जो पैनल वगैरह लगे होते हैं, उससे यहाँ पर इसका अर्थ निकलता है। फिफ्थ, सी गेव बर्थ टू ए गर्ल चाइल्ड, उसने एक लड़की को जन्म दिया। बर्थ आपका डेट ऑफ बर्थ वाला, जन्मदिन वाला, बर्थ यहाँ पर जन्म दिया। सिक्स्थ, मोहन रिजर्व ए बर्थ फॉर हिज फादर इन द जनता एक्सप्रेस, मोहन ने अपने पिताजी के लिए ट्रेन में एक सीट बुक की। यहाँ पर बर्थ, जो ट्रेन में बैठा सीटें होती है बैठने के लिए जो बनाए जाते हैं, उन्हें हम बर्थ बोलते हैं। सेवंथ, द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल ही इज फेमस फॉर हिज डिसिप्लिन, हमारे स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं, प्राचार्य जी हैं, वो अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल, स्कूल का प्राचार्य। एट्थ, वी मस्ट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, हमें बराबरी के सिद्धांतों का फॉलो करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। यहाँ पर प्रिंसिपल सिद्धांत से अर्थ निकलता है। नाइन्थ, अवर नेबर बॉट ए न्यू कार, न्यू का मतलब नया, नेबर पड़ोसी, हमारे पड़ोसी ने नई कार खरीदी है। टेंथ, द टीचर न्यू दैट शी वुड टॉप द एग्जाम, मतलब यहाँ पर KNEW, न्यू, इसका मतलब जानते, जानना या जानते थे। अध्यापक जानता था कि दैट शी वुड टॉप द एग्जाम, वह परीक्षा में अव्वल आएगा। आगे हम ग्रामर पोर्शन पे पहुंच गए बेटा एक्सरसाइज में। इसमें हम करेंगे हेयर आर सम वर्ड्स विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। यह एक एग्जाम्पल दिया है, इसके आधार पर अगली एक्सरसाइज हमारी होगी। तो इसे हम देखते हैं। इसमें आप एक देख रहे हैं फॉर्मेट बनाया गया है, जिसमें क्वेश्चन वर्ड, यूज्ड फॉर, एग्जाम्पल्स और आंसर। कि क्वेश्चन में जैसे हु, पर्सन, हु इज दैट बॉय, उसने आंसर दिया माई ब्रदर सोहित। हु का मतलब कौन, पर्सन मतलब आदमी, इंसान। तो यहाँ पर हु का प्रयोग मतलब आदमी के लिए, इंसान के लिए किया गया है। तो यहाँ पर उसने पूछा हु इज दैट बॉय। नेक्स्ट, व्हेन, टाइम, व्हेन इज द पार्टी ऑन फ्रेंड एट 7 o'clock, मतलब व्हेन का प्रयोग टाइम मतलब समय के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट, ऑब्जेक्ट, आइडिया और एक्शन। व्हाट इज ऑन द टेबल, देयर इज ए पेंसिल। आप इस व्हाट का प्रयोग वस्तु, आइडिया, एक्शन, इन चीजों के लिए किया जाता है। व्हाई, रीजन,
वाई का कहाँ प्रयोग होता है? रीजन, जहां पर कारण दिया जाता है किसी चीज। जैसे वाई आर यू लेट, मतलब ये कह रहे तुम लेट कैसे हो गए, तो उसने क्या दिया? बिकॉज आई मिस्ड माई बस, की मेरी बस निकल गई। विच थिंग्स चॉइस, थिंग का मतलब चीज, चॉइस पसंद। विच का हम कहाँ पर प्रयोग करते हैं? जहां पर कोई चीज या पसंद का जिक्र आता है। विच इज योर एप्पल द ग्रीन वन। वेयर प्लेस, मतलब प्लेस, जहां पर प्लेस की कोई बात, स्थान के बारे में कुछ बताया जाता है, वहां पर हम वेयर का प्रयोग करेंगे। जैसे वेयर इज योर बैग, इट इज ऑन द चेयर। चलो बेटा, अब हम ग्रामर का पार्ट 1 करेंगे। इसका एग्जाम्पल पहले हमने कर लिया है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ा है, समझा है, उसी पर अब पार्ट 1 होगा। Fill in the blanks with the words who, when, what, why, where and which। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं रेड कलर में कुछ वर्ड लिखे गए हैं, जिनका हमें नीचे दिए गए फिल इन द ब्लैंक्स में करके फिल करना है, ब्लैंक्स को भरना है। तो फर्स्ट, इज योर नेम, इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है? क्या मतलब व्हाट, तो पहले में आएगा व्हाट इज योर नेम। आप इसका आंसर दे सकते हैं माई नेम इज, जो भी आपका नाम है, रितु, सीता, गीता, प्रिया, कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हो। सेकंड, ब्लैंक्स इज योर स्कूल, इज योर स्कूल, तुम्हारा स्कूल कहाँ है? कहाँ है मतलब वेयर, वेयर इज योर स्कूल, इसमें आएगा वेयर। तो आप जहां आपका स्कूल है वहां बता सकते हैं कि मेरा स्कूल कहाँ पड़ता है, गांव में है, रोड है कोई, उसकी पहचान यहाँ दे सकते हैं। थर्ड, ब्लैंक्स इज योर क्लास टीचर, तुम्हारा कक्षा इंचार्ज कौन है? कौन का मतलब हु, कौन की इंग्लिश होती है, तो यहाँ आएगा हु, WHO, हु इज योर क्लास टीचर, तुम्हारा। तो यहाँ आप इसके आंसर में लिखेंगे जो भी आपका इंचार्ज है, आपकी टीचर है, आपको पढ़ाता है, आप उसका नाम लिख देंगे। जैसे यहाँ लिखा मिस चांदनी। फोर्थ, ब्लैंक्स आर यू सैड, तुम उदास क्यों हो, मतलब क्वेश्चन मार्क लगा तो क्यों हो, क्यों की इंग्लिश वाई, मतलब वाई आर यू सैड, यहाँ पर आप WHY वाई भरेंगे। तो आप अगर किसी वजह से है उस का आंसर में आप दे सकते हैं, वजह बता सकते हैं कि जैसे आई हैव लॉस्ट माई पेन, मेरा पेन खो गया है, या मेरी मम्मी ने मुझे डांट दिया है, कुछ इस तरह से, या टीचर ने आपको डांटा, आप उसमें लिख सकते हैं। अगला, ब्लैंक्स डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, तुम सुबह कब उठते हो? कब, तो कब की इंग्लिश हम लिखेंगे व्हेन, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, तुम सुबह कब उठते हो। अब इसके आंसर में जितनी बजे आप उठते हो, एट 6 o'clock, एट 7 o'clock, एट 5 o'clock लिख सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट, ब्लैंक्स इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, खाली जगह छोड़ दिया कि इसमें दिया कि आपका प्रिय विषय, आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है, तो कौन सा, कौन से की इंग्लिश होगी विच। आप ऊपर इनमें से रेड में से ढूंढेंगे कि वर्ड जो दिए गए हैं इनमें विच, और यहाँ पर हम ब्लैंक्स में फिल करेंगे विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। इसमें आपको जो अच्छा लगता है, हिंदी इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, इंग्लिश इज माय फेवरेट, जो आपको अच्छा लगता है लिख सकते हैं। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। फिर यहाँ बेटा एक बॉक्स में आपको कुछ वर्ड शब्द दिखाई दे रहे हैं, व्हेन, हु, व्हाट, व्हाई, हाउ, विच, वेयर। इनका प्रयोग हम नीचे दिए गए ब्लैंक्स में करेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स पूरा करेंगे। जैसे फर्स्ट, ब्लैंक्स इज द मॉनिटर ऑफ योर क्लास, मॉनिटर मतलब ये पूछा है कि आपकी क्लास का मॉनिटर कौन है, तुम्हारी क्लास का, तो कौन का मतलब आपको ऊपर भी पता चल गया हु, आप इसमें लिखेंगे हु इज द मॉनिटर ऑफ योर क्लास, तुम्हारी क्लास का मॉनिटर कौन है। सेकंड, ब्लैंक्स डिड यू लीव योर क्लासरूम, मतलब तुमने कक्षा क्यों छोड़ी, क्यों मतलब वाई, कारण है यहाँ पर क्यों, वाई डिड यू लीव योर क्लासरूम। थर्ड, इज योर फेवरेट मूवी, मूवी मतलब पिक्चर, फिल्म जो, और फेवरेट का मतलब प्यारी, अच्छी लगती है,
तो आपको कौन सी पिक्चर अच्छी लगती है, कौन सी आ गई, तो विच, कौन में आएगा, विच इज योर फेवरेट मूवी। नेक्स्ट, इज योर बर्थडे, तुम्हारा जन्म दिन कब आता है, कब आता है मतलब व्हेन, कब की इंग्लिश होगी व्हेन, तो ब्लैंक्स में जो खाली जगह वहां हम लिखेंगे व्हेन इज योर बर्थडे, तुम्हारा जन्म दिन कब आता है। फिफ्थ, डू यू वांट टू ईट फॉर लंच, मतलब तुम दोपहर के भोजन में क्या लेना चाहते हो, क्या लेना चाहोगे। मतलब जैसे तुम मेरे पास आए, मैं तुमसे पूछ लेती हूँ कि तुम दोपहर के लंच में ब्रेक, जो दोपहर का खाना उसमें क्या खाना, या आपकी मम्मी पूछती है क्या, क्या का मतलब व्हाट, क्या की इंग्लिश व्हाट, तो यहाँ हम लगाएंगे WHAT व्हाट, व्हाट डू यू वांट टू ईट फॉर लंच। सिक्स्थ, आर यू फीलिंग नाउ, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा, कैसे की इंग्लिश हाउ, तो ऊपर से हम देखेंगे ब्लैंक से हाउ, HOW हाउ, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। नेक्स्ट, डिड द टीचर कॉल इन भवेश, अध्यापक ने भवेश को अंदर क्यों बुलाया, क्यों मतलब वाई, इसमें भी आप वाई भरेंगे, वाई डिड द टीचर कॉल इन भवेश। लास्ट, डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, कहाँ की इंग्लिश वेयर, तो यहां हम भरेंगे वेयर डू यू लिव। हाँ तो बेटा हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है और इसके साथ साथ हमने आज एक्सरसाइज भी पूरी कर ली है। सभी बच्चे एक्सरसाइज अपनी नोटबुक पर करेंगे और इसे याद भी करेंगे। अगर बेटा आपको लेसन समझ आ गया हो और ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।